मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा अनुपम मिश्रा जी। दरअसल योगी दिल्ली में हो इसकी चर्चा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पिछला 25 अक्टूबर भी याद है, अगर मैं डेट सही बता रहा हूं तो योगी आए थे, चर्चा बहुत हुई थी। आज योगी आए, प्रधानमंत्री से मिले और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी दिल्ली में हैं, इसकी भी बड़ी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि क्षेत्रीय या जातिगत संतुलन साधने के लिए हाई कमान से मिलकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, संगठन में किस तरह का फेरबदल हो इस पर भी चर्चा हुई होगी। एसआईआर को भी लेकर के चर्चा हुई है। आखिर कुछ हुआ क्या है, क्या होने जा रहा है यूपी में? नहीं, देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से, अपने नेता से मिल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो फोटो सामने आई है, जैसा आपने खुद दिखाया, प्रधानमंत्री आईपैड खोल के बैठे हैं, तो योगी फाइल। कुछ भी हो सकता है, एसआईआर भी हो सकता है, कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो सकता है। ये बात चर्चा में तब आती है जब उसी समय पे आपको डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी वहां पे नजर आते हैं। तो एक योगी के कार्यकाल में एक जो बात है, जिसके चलते एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा होती रहती है कि राजनीतिक लोगों की बहुत हैसियत बची नहीं है। वो सांसद हों, विधायक हों, कार्यकर्ता हों, मंत्री हों, डिप्टी सीएम हों, बहुत सबकी चलती नहीं है। योगी उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन योगी पॉपुलर इतने ज्यादा हैं कि आप उनका कुछ कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात मुझे लगता है पंकज जी, और इस पे मैं आपकी भी राय चाहूंगा, कि हमारे देश में एक पद बड़ा जबरदस्त क्रिएट हो गया है जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन जाता है। उसका नाम है डिप्टी सीएम। अब वो अजीत पवार से लेके दुष्यंत चौटाला से लेके क्या नाम है, ये जो आपके वीआईपी के नेता है, क्या नाम है आपके, मुकेश अ, सहनी। मुकेश सहनी से लेके, जो हमारे सम्राट चौधरी से लेके, केशव मौर्य से लेकर, ये डिप्टी सीएम पद बड़ा उछल कूद करता रहता है। कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए, कोई डिप्टी सीएम बनने के बाद, कोई डिप्टी सीएम से हटने के बाद। तो ये एक जबरदस्त एक पैरेलल पावर सेंटर के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभर के आया है, जहाँ पे समाज के विभिन्न वर्गों को आप एक जगह देने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए डिप्टी सीएम पद पर आप किसी न किसी वर्ग से कोई आदमी ले आते हैं। और जाहिर सी बात है, जो डिप्टी सीएम बनता है तो फिर उसका मुख्यमंत्री का भी ख्वाब होता है। उत्तर प्रदेश में ये समस्या पुरानी है। देखिए, 2017 का जो चुनाव लड़ा गया था वो केशव मौर्य के नेतृत्व में लड़ा गया था। केशव मौर्य उस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रमुख थे। आमतौर पर यह होता है कि भाई जो पार्टी प्रमुख होता है राज्य का, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। लेकिन उस समय एक सरप्राइज चॉइस योगी आ गए। उसके बाद जब 2022 में चुनाव हुआ तो केशव अपना चुनाव ही हार गए। तो एक तरह से उनका, जिसे कहना चाहिए, जो दावा है वो बहुत कमजोर पड़ गया। योगी इस बीच बहुत पॉपुलर होते चले गए। आपने देखा है कि योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में और विदेशों तक उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि योगी रहेंगे, योगी हटेंगे। इतने ढेर सारे चैनल हैं जिन दिन में 3 बार योगी को हटाते हैं, जो दिन में 3 बार योगी को बर्खास्त करते हो। मैं समझता हूँ 7-8 साल से उनकी रोजी रोटी इसी भी चल रही है। तो मेरा अपना मानना है कि योगी की जो पॉपुलैरिटी है उस पे इनको, हाँ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन हटाना चाहता है, कौन रखना चाहता है। लेकिन योगी को हटाया जाना अभी आज की तारीख में संभव नहीं है, हमको लग रहा है। एक नहीं, बात बड़ी मैं साफ मैं नजर आ मैं गई, और मैं हटा मैं 2024 में एक बात नजर आई है पंकज भाई, जो बात मैं हमेशा कहता था। दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। बिना लखनऊ के रास्ते आप दिल्ली नहीं पहुंचते। यानी कि नरेंद्र मोदी तक को बिहार, गुजरात छोड़कर काशी आना पड़ता है। प्रधानमंत्री बनना है तो आपको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है। आपने देखा 2024 में जितनी सीट भाजपा लूज की एक्स्ट्रा, उतनी सीट से भाजपा की केंद्र में बहुमत, उतनी ही सीट से 30 सीटों से बहुमत रुक गया। तो 2000 मुश्किल से 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव के। ये बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा हारेगी या जीतेगी, वो एक उनकी एक इमेज की लड़ाई तो हो सकती है, उससे उनकी सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पर उत्तर प्रदेश में भाजपा हारेगी या जीतेगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, ये केंद्र की सरकार, मतलब 2029 में ऐसा नजर आने लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है।
जैसा कि बात हुई कि कैबिनेट एक्सपेंशन से लेके SIR से लेके जो माघ मेला हमारे यहाँ चल रहा है इस समय, वो तमाम लोग कुंभ में नहीं आ पाए, इसलिए बहुत बड़ा माघ मेला भी चल रहा है। बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। और जैसा कि आपने फिर बताया कि शुरुआत में कि एक आदमी टैब खोले बैठा था, एक आदमी फाइल खोले बैठा था, तो कुछ हो रही होगी चर्चा। नहीं हो रही होगी चर्चा, लेकिन अनुपम जी बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनके अलावा 2 डिप्टी सीएम, वो भी दिल्ली में, योगी अकेले मिलते हैं पीएम से, ये चर्चा इसलिए अहम हो जाती है। साथ ही साथ एक नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं योगी, और उनकी केमिस्ट्री को लेकर के भी अंदर खाने बहुत चर्चा है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे संतुलन बिठाया जाए, उसको लेकर के भी बीजेपी हाईकमान की तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास होता रहता है, इसलिए बहुत चर्चा है। क्योंकि भाई आपके पास पार है और आप किसको मंत्री बनाना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता असम के सीएम आएंगे तो चर्चा होगी, वो आए हैं, पर क्या करने आए हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी आए हैं, 2 बड़े नेता भी आए हैं, उसकी चर्चा नहीं होता। हिमंता की चर्चा होती है, उसकी चर्चा नहीं होती, पर यहां चर्चा जरूर होती है। और अब चर्चा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि सरकार और संगठन में समन्वय कायम रखना भी बहुत जरूरी है, और मिशन 2027 के लिए यह बेहद जरूरी है। पंकज चौधरी आ गए हैं, पंकज चौधरी के साथ सरकार, मतलब संगठन और सरकार के बीच में समन्वय कैसे रहे, ये भी बहुत जरूरी है। तो बहुत तरह की बात चल रही है कि संगठनात्मक तौर पर कैसे बदलाव हो, इसके लिए भी हाई कमान का परमिशन जरूरी है। मंत्री कौन कौन बने, इसके लिए भी परमिशन जरूरी है। भूपेंद्र चौधरी मंत्री थे, माफ करिएगा प्रदेश अध्यक्ष थे, हट गए, पंकज चौधरी आए, भूपेंद्र चौधरी रीइंस्टेट होंगे, और भी कई सारे लोग रीइंस्टेट होंगे, इसकी चर्चा हो रही होगी। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन कैसे बिठाया जाए, और हाईकमान से आदेश लेकर के दिल्ली में इस तरह की बात की जाए। शायद इसलिए यह मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद हैं। मैं संदीप कुमार वर्मा जी आपसे यह सवाल करता हूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? पंकज जी देखिए, जब चुनाव होता है ना तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल होती हैं। बिहार का चुनाव मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। तो बिहार के चुनाव में तीनों डिप्टी सीएम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत काम किए हैं, और जाहिर सी बात है जब आदमी मेहनत करता है तो वो सोचता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट उसे मिले। रही बात डिप्टी सीएम की, देखिए कई बार ऐसा संगठन में हुआ कि जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को संगठनात्मक दृष्टि से ही उनको आगे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर उनको भेजा जाए, लेकिन चूंकि वो बात हो नहीं पाई, ना बन पाई। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है योगी जी को कि ऐसा लग रहा है कि योगी जी के पैरेलल कोई एक और संगठन चल रहा है, या योगी जी के पैरेलल एक ताकत और काम कर रही है जो योगी जी को काम करने में रोक रही है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विषय है। अच्छा, समस्या ये भी है कि अभी पंकज चौधरी जी आए हैं, और जैसे पंकज चौधरी जी आए हैं तो संगठन में बहुत सारे उथल पुथल है। उधर भूपेंद्र चौधरी का एक लॉबी अलग चल रहा है, और पंकज चौधरी जी की लॉबी एक अलग चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य की लॉबी अलग चल रही है। तो कई सारी लॉबियां बन गई हैं वहां पे। उस लॉबियों को इकट्ठा करके, क्योंकि अमित शाह जी को पता है कि अगर ये लॉबियां बन जाएंगी तो 2027 का भी चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 29 का तो मुश्किल रहेगा। तो ये लॉबी भी खत्म करना है, और इसीलिए बहुत सारे आप देखिएगा पंकज जी कि जो मैं अंदर तक पता किया हूं सूत्रों से कि बहुत सारे संगठनात्मक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारे युवा चेहरे आएंगे, और जो बहुत सारे मंत्री थे जो नॉन परफॉर्मर्स थे उनको हटा दिया जाएगा, और हो सकता है कि उनको संगठन में भी न जोड़ा जाए, न संगठन में आगे बढ़ाया जाए। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कई सारे ऐसे कैबिनेट मंत्री भी होंगे जिनको हटाया जा सकता है, और सीधा जो है उनको संगठन में भी भेजा जा सकता है, या फिर कोई भी दायित्व नहीं दिया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो संगठन में जिस तरीके से कह रहे ना कि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में फाइल थी, तो सबका परफॉर्मेंस लेकर गए थे कि किसने क्या काम किया है। आप देखिए कि उधर जो है बाकी दोनों डिप्टी सीएम जो है संगठन के लोगों से मिल रहे थे। तो ये एक समन्वय बनाने की बात है कि किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाए, और संगठन के विस्तार से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। और उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद ये जो उभर के आया कि बहुत सारे ब्राह्मण नेता बैठ के जो है मीटिंग किए हैं, और मीटिंग के बाद जो है कुछ कहीं ना कहीं सुबुगाहट सुनने में आ रहा था। महेंद्र नाथ पांडे
चूंकि चुनाव अधिकारी रहे हैं तो उनकी भी बात रखी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए हैं इनके बीच में कि इनको किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, ब्राह्मण चेहरा लाया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई कैबिनेट मंत्री अच्छे लेवल पर नहीं है, अशोक कटारिया जी का नाम भी आजकल चल रहा है, अशोक कटारिया जी को लाया जाए। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको फ्रंट फुट पे खेलने का मौका दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जरूर संगठन में डिस्कशन हुआ होगा और वही संगठन में डिस्कस करके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ नहीं, पर डिस्कशन हुआ होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH